लिखा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हुए हैं, हमने बना दिए। मैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़े। मैंने इतना हिस्सा पढ़ा, मैंने दो सर्कल बनाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक का रेडियस कितना है 5 और एक का 3। ऑब्वियसली छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर होगा रेडियस और बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर। उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अंग्रेजी बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़ा सर्कल, उसकी कॉर्ड की लंबाई। लेंथ ऑफ कॉर्ड, अंग्रेजी कह रही है कॉर्ड की लेंथ निकालो। किसकी कॉर्ड की लेंथ? बड़े सर्कल की कॉर्ड की लेंथ। अब बड़े सर्कल की तो कॉर्ड ये भी है, बड़े सर्कल की कॉर्ड ये भी है, तो बड़े सर्कल की तो बहुत सारी कॉर्ड होंगी। आपको पता है कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल को कोनों को टच करती है। सर्कल के ऊपर इधर से इधर कोई भी लाइन बना दो, कैसे भी, सारी क्या होती है? कॉर्ड। वो कह रहा है बड़े सर्कल की कॉर्ड की लंबाई निकालो। हमने कहा ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक ऐसी कॉर्ड की लंबाई निकालो जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। बड़े सर्कल की कॉर्ड होनी चाहिए और छोटे सर्कल को टच करनी चाहिए। पहले तो ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी मुझे। तो क्वेश्चन कह रहा है बड़े सर्कल की वो कॉर्ड जो छोटे सर्कल को टच करती है। देखना जरा, बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल को टच करती है। तो मेरे मन ने कहा यार ऐसा कुछ बनेगा। सही बनाया मैंने? ये जो मेरी लाइन बनी है इसको नाम दे देता हूं खुद से ए बी। इस पॉइंट को बोल देता हूं सी। क्या फर्क पड़ता है? क्या ये ए बी लाइन ऐसी लाइन है जो क्वेश्चन बात कर रहा है जिसकी कॉर्ड, देखना यहां से पढ़ना, बोलो बोलो, बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे को छू के जानी चाहिए। ऐसी लाइन बनाओ और उसकी लंबाई निकालो। तो क्या प्रश्न में डायग्राम बना लोगे? क्या आपको यह समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? बड़े सर्कल की कॉर्ड और छोटे सर्कल को छू के जाने वाली एक रेखा है, एक लाइन है, उसकी लंबाई बताओ। लेंथ पूछिए, लेंथ क्या पूछिए? तो जब मैं यहां लिखूंगा टू फाइंड, क्वेश्चन की शुरुआत में क्या निकालना है, तो क्या लिखूंगा? ए बी। मुझे ए बी की लंबाई निकालनी है। मैंने सही लिखा है क्या? श्योर हो? अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। आपको यह बात पता है कि जब मैं डायग्राम को कंप्लीट करूंगा तो छोटे सर्कल का रेडियस है क्या ये? और कितनी वैल्यू है इसकी? 3। कौन कौन जानता है कि ये जो येलो कलर की लाइन है ये छोटे वाले सर्कल को छू के जा रही है? ये नहीं, ये जानता है कि छू के जाने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जानते हो? तो छू के जाने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं और ये छू के जा रहा है, इसका मतलब इसके नाम क्या है? और बचपन में, मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के। ये बात जब मुझे पता चली तो क्या मैंने यहां 90 डिग्री बना के गलती तो नहीं करी कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर। छोटे का रेडियस 3 है, आपने मार्क कर दिया। बड़े का रेडियस क्या है? तो बड़े का रेडियस कैसे मार्क करूं? ऐसे। लास्ट क्लास में बताया था बड़े का रेडियस ऐसे मार्क करना कि ट्राइंगल बन जाए, सिखाया था। तो बड़े का रेडियस मुझे यहां मार्क करना चाहिए ना, ऐसे। कितना है बड़े का रेडियस? तो 5 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक ही बात तुम और मैं जानते हैं, पाइथागोरस। क्या? किस किस को लगता है कि भैया मैं यहां पर एसी वाली लंबाई निकाल सकता हूं? पाइथागोरस का यूज करके एसी निकल जाएगा। हाथ नीचे। पाइथागोरस क्या होता है बताना। इस ट्राइंगल में इसको नाम दे रहा हूं ओ। आप मुझे बताओ, जब मैं प्रूफ शुरू करूंगा तो मुझे पूरे नंबर चाहिए, तो मैं क्या लिखूं? इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो। एओसी नहीं, राइट एंगल बीच में आता है। एसी, इन ट्राइंगल एसीओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताओ ना यार? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का। सही है। परपेंडिकुलर क्या है? ओसी। परपेंडिकुलर क्या है? अरे सी है ना भाई। तो ओसी का
स्क्वायर प्लस AC का इज इक्वल टू OA का। कौन कौन कह रहा है ये पाइथागोरस तक तो हम पहुंच जाएंगे। यहां से स्टार्टिंग में बनाए दो सर्कल, बड़े की कॉर्ड छोटे की टेंजेंट, रेडियस को मार्क किया, राइट एंगल ट्राइंगल बना, पाइथागोरस लगा दिया। OC की वैल्यू 3, AC की वैल्यू नहीं पता और OA की वैल्यू 5। तो AC का स्क्वायर मेरे हिसाब से 3 का स्क्वायर 9 होता है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 में से 9 माइनस कर दूंगा मैं, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी, तो AC आ जाएगा √16 यानी, तो AC आ गया 4 सेंटीमीटर। हाँ हाँ नाना। अब मुझे क्या AC की लंबाई जाननी थी। AC क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, पूरी कॉर्ड की लंबाई जाननी है, पूरी कॉर्ड की लंबाई। अब ये बात बताओ क्या AC और CB आपस में, आपको बता देता हूं, ये जो बीच की लाइन आ रही है ना, रेडियस कह रहे हो आप जिसे, ये कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है, 2 बराबर हिस्सों में। तो यहां पर अब मैं लिख दूंगा पूरी कॉर्ड का नाम है AB। क्या नाम है? AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। सही लिखा है क्या? पूरी कॉर्ड की लंबाई है AB। AB किसके बराबर होगा? AC प्लस CB। अरे बोलो, AC तो आ गया 4, क्या आ गया? तो CB भी क्या होगा? कितनी लंबाई आएगी? बस अगर नंबर नहीं कटवाने बोर्ड में तो यहां पर रीजन लिख देना कि आपने CB को 4 क्यों लिया। AC तो 4 है लेकिन CB को 4 क्यों लिया? AC इज इक्वल टू CB। AC इज इक्वल टू AC और CB बराबर है, इसलिए AC 4 तो CB भी 4। पर बराबर क्यों है? एक लाइन बोलेंगे सारे मेरे साथ, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बोलो, हर क्लास में 3-4 मंत्र मिला करेंगे। एक मंत्र आज की क्लास का ये है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द। तो इसमें मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द। इसका हिंदी अर्थ होता है, पता है भैया, ये लाइन लिखनी पड़ेगी क्या? पक्का ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। एक की वैल्यू 4 निकाल के दूसरे को भी अगर 4 एज्यूम करना है और टोटल लंबाई 8 लिखनी है, पूरे नंबर चाहिए 3 में से 3, तो आपको ये लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बोलना दोबारा, कॉर्ड बाइसेक्ट्स द। सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में, और 2 बराबर हिस्सों में तोड़ने को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइसेक्ट करना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये प्रश्न दोबारा कभी दिखा तो 8 आंसर आ जाएगा।